आपके लिए इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर से कुछ नहीं आएगा, जो बताएंगे वही आएगा। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड है कि 2026 में एनसीईआरटी पैटर्न पर किस प्रकार से आपका पेपर बनेगा। लड़का क्या करता है, किताब पढ़ता रहता है, केवल ग्रामर पढ़ता रहता है, लेकिन लेटर छोड़ देता है, आर्टिकल छोड़ देता है। कॉम्प्रिहेंशन 15 नंबर का आता है, गुरुजी कभी कक्षा में कराते ही नहीं, तो वो कोर्स पूरा हो गया, ये हल्ला। इस वीडियो के अंत में हम आपको इम्पोर्टेंट पार्ट भी बताएंगे। तो ट्रांसलेशन करना सीखे अभी तक कि नहीं, आपको बोर्ड परीक्षा में 90+ मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। आज हम आपको बताएंगे कि 2026 में एनसीईआरटी पैटर्न पर किस प्रकार से आपका पेपर बनेगा, क्या क्या आ रहा है, पूरा सिस्टम हम आपको समझाने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, बड़ी विडंबना यह है, विडंबना हमारे सामने। हमने पूछा है एक लड़के से कि मतलब तुम्हारी बोर्ड परीक्षा में कहाँ कहाँ से प्रश्न आएगा, तो उसको बेचारे को पता ही नहीं है कि क्या क्या पूछा जाएगा। यह बहुत बड़ी विडंबना है। इंटर्न पढ़ रहे हो, इम्तहान खोपड़ी पे है, तो अब आपको अभी टाइम है थोड़ा सा, इसलिए ये सब जानकारी जरूरी है। पूरा का पूरा वीडियो आप देखें तो आपका माइंड में। लड़का कहता है कोर्स प्रोज पोएट्री और सप्लीमेंट्री ये सब तैयार, इससे नहीं बेटा। आप ये सीखो कि कैसे जो है आपका पेपर आएगा, अभी से उसी प्रकार से आप अपना माइंड सेट करोगे, तब जा करके आपको बोर्ड परीक्षा में 90+ मिलेगा बेटा। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आइए बेटा बताते हैं आपको। आपका पेपर 4 सेक्शन में बटा होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। देखिए बेटा, सेक्शन ए में आपके सामने पहला क्वेश्चन होगा कॉम्प्रिहेंशन का। अभी तक आप लोगों ने इसको नहीं पढ़ा, हमें मालूम है। तो क्या इम्तहान जब करीब आएगा तो 1 महीना में तैयार हो जाएगा? नहीं बेटा। इसलिए ये देखो, ये 15 नंबर का क्वेश्चन आता है तुम्हारे सामने है। कितने नंबर का? 15 नंबर का। समझो, 15 नंबर का क्या आएगा? अनसीन पैसेज कॉम्प्रिहेंशन वाला। इसमें 4 जो है 60 क्वेश्चन उसी पैरा से पूछे जाएंगे और 3 नंबर की उसी में वोकैबुलरी आएगा। 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर के और 3 नंबर 60 क्वेश्चन के वोकैबुलरी टाइप होंगे। तो टोटल जो है आपका कितने नंबर हो गया? 15 नंबर का। ठीक है, पहला एक कंप्रेशन जिसको लड़का छोड़ देता है। अभी तक उसको छोड़ क्या करना है, पढ़ ही नहीं रहे हो तो इम्तहान में 1 दिन में आएगा क्या? अभी से आपको तैयार करना होगा। ठीक है, सेक्शन बी में, सेक्शन बी देखो ना, राइटिंग का है। इसमें आपका आर्टिकल और राइटिंग आता है। आर्टिकल जो है ये ऐसे नहीं बेटा, यह देखिए कितने का होना चाहिए? 150 वर्ड का। कितने का? 150 वर्ड का। 150 वर्ड का मतलब आपका 1.5 पेज। यह किस पर आधारित होगा बेटा? डिस्क्रिप्टिव होगा, आर्गुमेंटेटिव होगा, ऑटोबायोग्राफिकल होगा। ठीक है, यह 10 नंबर का आपको आता है बेटा। इसको अभी से आप लिख करके अभ्यास करें। यूट्यूब पर हम बता भी रहे हैं, आप उसको फॉलो करें, उसी ढंग से आपको लिखना है बेटा। ठीक है, लेटर देखिए बेटा, लेटर आपका 10 नंबर का आएगा। लेटर कितने नंबर का? 10 नंबर का। लेटर किस पर ज़्यादा तैयार करना है? लेटर टू द एडिटर पे, कंप्लेंट लेटर आएगा, बिजनेस लेटर आएगा। बिजनेस लेटर आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेटर टू द एडिटर और कंप्लेंट लेटर लिखना 1 पेज पर ही आना चाहिए बेटा, और बिल्कुल साफ सुथरा अच्छे ढंग से लिखोगे तो 10 में 10 नंबर मिलेगा। यानी कि आपका यह सेक्शन बी कितने नंबर का हुआ? 20 नंबर का हुआ। पूरी बात सुनो ना, माइंड मेकअप करो कि हमको कितना कैसे कैसे। अब समझिए, आप जो है केवल किताब के चक्कर में रहते हो, ग्रामर के चक्कर में रहते हो, लेकिन आप कभी इस पर ध्यान देते हो क्या? ये सोचते हो गुरुजी कह देते हैं चलो इम्तहान जब नज़दीक आएगा तो उसमें बता देंगे, इंपॉर्टेंट टिक मार देंगे। नहीं बेटा, आप उसको अभी से देखिए। फिर देखिए बेटा, सेक्शन सी। सेक्शन सी में आप 25 नंबर का पेपर करेंगे, जिसमें क्या क्या आएगा पहले सुन लो। 5 क्वेश्चन आता है बेटा वोकैबुलरी पे। किस पर? वोकैबुलरी पे। ठीक है, और 5 क्वेश्चन आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और करेक्शन। ठीक है, और कन्फ्यूजिंग वर्ड। ये 5 यानी कि
20 नंबर का ये होता था, ठीक है। देखिए 10 क्वेश्चन MCQ एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, इडियम्स एंड फ्रेज, फ्रेजल वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, होमोफोन्स। ये इतना मिला करके कितने नंबर का आएगा? 20 नंबर का। 5 चौथे प्रश्न में आएगा और 5 जो है 5वें प्रश्न में आएगा, ठीक है। इसको करना है। फिर उसके बाद ट्रांसलेशन आएगा बेटा, जिसमें 7 से 8 सेंटेंस होंगे, ठीक है, और वह 5 नंबर का होता है बेटा। कितने नंबर का? 5 नंबर का। तो सेक्शन सी जो है ग्रामर पोर्शन जो आपका है वह 25 नंबर का था बेटा। कितने नंबर का? अच्छा बताइए, ईमानदारी से बताओ, ट्रांसलेशन करना सीखे अभी तक कि नहीं? नहीं सीखे बेटा। तो सोचोगे भाई इम्तहान के नज़दीक आएगा तब सीखेंगे? नहीं, अभी से उसको सीखना है बेटा, ठीक है। कोई चीज़ आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपने छोड़ा तो आपका क्वेश्चन जो है छूटेगा, ठीक है। अब आगे देखिए बेटा, इसके बाद सेक्शन डी में आपका लिटरेचर आता है बेटा। इस वीडियो के अंत में हम आपको इम्पॉर्टेंट पार्ट्स भी बताएंगे, कौन कौन से पार्ट इस साल के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ये हम बताएंगे। और साथ में ये बताएंगे, देखो पेपर तो बन गया, पेपर आपका चला गया वहाँ पे, अब वो छटनी होकर के छपना शुरू हो जाएगा। तो हमारी सलाह यह है कि जो हम बता रहे हैं इसको बहुत ध्यान से आप देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो कौन सा क्वेश्चन सब कुछ बताएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सब कुछ लिखना बताएंगे, बता भी रहे हैं। कंप्रेंशन लिखना बता रहे हैं, ट्रांसलेशन भी करना बता रहे हैं। आप समझ रहे ना, बस केवल थोड़ा सा मन बनाओ बेटा, इंटरेस्ट दो, हम सब कुछ आपको बताएंगे। अब आइए सेक्शन डी लिटरेचर। लिटरेचर में फ्लेमिंगो आपका एक किताब है जिसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने बेटा? 3, जिसमें आपको 2 करने होंगे। कितने करने होंगे? 2 शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन। ये 4 नंबर के होंगे, आपको 8 नंबर में मिलना है, ठीक है। 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 2, जिसमें आपको केवल 1 करना होगा। देखो यहाँ लिखा ना 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 लॉन्ग करना होगा, आएंगे 2, यानी कि चुनाव है आपको दोनों में से कौन सा क्वेश्चन आता है वो लिखना है। यह आपका 7 नंबर का था बेटा। तो 8, 7, 15 नंबर का प्रोस से आएगा। कैसे आएगा? प्रोस से, ठीक है। और पोएट्री में क्या होगा बेटा? पोएट्री में समझो, पहली बात तो एक जो है पोएट्री का स्टैंजा दिया जाएगा और उसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। उन 3 क्वेश्चन में 2 नंबर का होगा, यानी कि 6 नंबर का। कितने नंबर का? 6 नंबर का। और 6 नंबर देखो, 3 गुणे 6 लिखा है, यानी कि 3 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के। कितना होगा? 6 नंबर। अब वह क्वेश्चन उस स्टैंजा पर क्या क्या आधारित होगा, यानी क्या क्या उस पर पूछा जाएगा। क्वेश्चंस रिलेटेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ ना, फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होगा? विल बी इंक्लूडेड। फिगर्स ऑफ स्पीच भी शामिल होगी, पढ़ने में आ सकता है बेटा। सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरॉन, एपोस्ट्रोफे, हाइपरबोल, ओनोमेटोपोइया। सोचा है कभी आएगा? आएगा बेटा। यही सब चीज़ें वहाँ पर आएंगे, यानी कि ये सारे क्वेश्चन जो है 3, यानी कि 3 क्वेश्चन होंगे, आपको 2 नंबर का 6 नंबर बेटा। इसके बाद 3 सेंट्रल आइडिया आएगी। कितने? 3 सेंट्रल आइडिया आएगी, जिसमें आपको 1 करना होगा। क्या करना होगा बेटा? 1। वह 4 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 4 नंबर का, यानी 6, 4, 10। पोएट्री से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। बात समझ रहे? इसके बाद आपका आता है विस्टास, सप्लीमेंट्री। देखिए बेटा, अभी इस वीडियो के अंत में हम इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी आपको आज बताने जा रहे हैं बेटा, इसलिए बहुत ध्यान से पूरा देखना। विस्टास सप्लीमेंट्री रीडर। देखिए बेटा, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। कितने? 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे। कितने बेटा? 2 करने होंगे, 1 छोड़ना होगा, ठीक है। यह जो है आपका 4 नंबर का आएगा। 4 × 4 = 8 नंबर के हो गया। और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 1 करना होगा बेटा। क्या करना होगा? 1। यह आपका 7 नंबर का था बेटा। देखो वहाँ 7 लिखा है, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या होगा? 8, 7, 15। विस्टास से आपका 15 नंबर का प्रश्न आएगा। पूरी बात सुनो ना। ये आपका सेक्शन क्या हो गया? डी हो गया। अब हम पूरा पेपर आपका आ गया, क्या क्या पूछा जाएगा दिमाग में सेट है। लड़का क्या करता है? किताब पढ़ता रहता है, केवल ग्रामर पढ़ता रहता है, लेकिन
लेटर छोड़ देता है, पढ़ता ही नहीं है, बस केवल रामा गांधी वहाँ जाकर के लिख देता है तो वही अच्छा हो जाता है। आर्टिकल छोड़ देता है, क्या लिखा जाएगा इस गुरुजी ने कभी बताया नहीं। वो कोर्स पूरा हो गया, कोर्स पूरा हो गया, ये हल्ला, ऐसा नहीं होता। आपको सिस्टम से पढ़ना है। कंप्रेंशन 15 नंबर का आता है, गुरुजी कभी कक्षा में कराते ही नहीं, तो ऐसा नहीं होता। आपको निरंतर अभ्यास करना है। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है ना, तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमसे पूछें कि गुरुजी यह क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, यह क्वेश्चन कैसे करेंगे, यह क्वेश्चन कैसे करेंगे। हम सारे आपको एक एक क्लियर आपको बताएंगे। पक्का विश्वास रखो, और जो बताएंगे वही आएगा, वो बताते हैं। उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, जो बताएंगे वही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। कॉन्फ्रेंस रखो, ठीक है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से पाठ आपके लिए इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चेता जाएगा। बहुत ध्यान सुना। आइए बेटा, फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक प्रोज। सबसे पहले हम फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक में प्रोज का आपको पाठ जा रहे हैं। 8 पाठ हैं तुम्हारे सामने हैं। द लास्ट लेसन, अल्फोंस डाउड, लास्ट स्प्रिंग, अनीश जंग, डीप वाटर, विलियम डगलस, द रेड ट्रैप, सलमा लाgerlof, इंडिगो, लुइस फिशर, पोएट एंड पैकर्स, द इंटरव्यू, गोइंग प्लेस। ये देखिए बेटा, आपको ये बता दें कि द लास्ट लेसन, अल्फोंस डाउड, लास्ट स्प्रिंग, अनीश जंग, डीप वाटर, विलियम डगलस, द रेड ट्रैप, सलमा लाgerlof, इंडिगो, लुइस फिशर। अगर आपने यह पाठ 5 पाठ देख रहे हो ना, सही ढंग से तैयार किया है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, तो आप चैलेंज कर देना कि आप चाहे जहां से पूछो, हम जो है जवाब दे लेंगे, ठीक है। ये 5 पाठ आपके लिए मोस्ट खतरनाक है इस साल के लिए। बाकी आपने पूरा पढ़ा है, पोएट एंड पैकर्स, द इंटरव्यू, गोइंग प्लेस, इसको भी आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है। लेकिन जो लड़के अब से तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, उनके लिए 5 पाठ मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहीं से पेपर बनेगा, इनमें से आपका एक क्वेश्चन अवश्य होगा, पक्का। हमारी बात सुनो, किसके लिए? प्रोज के लिए। आगे देखिए बेटा, अब उसी फ्लेमिंगो में पोएट्री आता है बेटा। पोएट्री में कौन कौन से पाठ आपको अच्छे ढंग से पढ़ने हैं, ये हम बता रहे हैं बेटा। माई मदर एट 66, कमला दास, कीपिंग क्वाइट, पेब्लो नेरूदा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन किट्स। इन 3 पाठ का सेंट्रल आइडिया आप तैयार कर लेना, पहली बात तो। और कीपिंग क्वाइट से आपका कंप्रेहेंशन भी पूछा जाएगा, ठीक है। एक चीज बता रहा, एक पाठ इसमें और इंपॉर्टेंट है, ऑन जेनिफर टाइगर्स। इसका अंतिम स्टैंजा कंप्रेहेंशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहरहाल वो सब हम आपको बता रहे हैं। हम आपको अभी बताएंगे कि कैसे लिखोगे, कि कैसे आपको यानी कि 90 के ऊपर नंबर आएंगे अंग्रेजी में, वो सब हम तरीका बताएंगे। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट पाठ आपको बता रहे हैं कि माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर यही कोर्स आपके बच्चों के समय तक चलता रहा तो अपने बच्चों से बता देना कि इन तीनों में से एक सेंट्रल आइडिया आपकी बोर्ड परीक्षा में ओपन, अभी से बता दिया अपन आएगा, अभी से बता दिया आएगा, पक्का आएगा। ऑन जेनिफर टाइगर भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा सही जो है, इसमें 3 सेंट्रल आइडिया आता है बेटा। एक आपको करना होता है, कितना? 1। और कितने नंबर का होता है? 4 नंबर का। यानी कि पोएट्री जो है सेंट्रल आइडिया 4 नंबर की, और इन्हीं में से, इन्हीं तीनों में से कंप्रेहेंशन भी आएगा जो आपका 6 नंबर का होता है बेटा, पीछे बता चुके। अगला देखिए बेटा, विस्तार सप्लीमेंट्री रीडर, इसमें 6 पाठ तुम्हारे कोर्स में, इसमें 6 पाठ है। किताब में तो और हैं, लेकिन 6 पाठ तुम्हारे कोर्स में दिया गया बेटा, यानी 2026 के सिलेबस के अनुसार। पहला पाठ है द थर्ड लेवल, जैक फिनी, ठीक है। द टाइगर किंग, काल्की, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, तिशानी दोषी, द एनिमी, क्या लगाओ? पर्लियस बग, ठीक है। ये अगर 4 पाठ देख रहे हो ना शुरू के, ये 4 पाठ खूब अच्छे ढंग से तैयार करो। शॉर्ट और लॉन्ग पेपर बन चुका है, तो हम आप ओपन कर रहे हैं बेटा। ये 4 पाठ अगर आपने अच्छे ढंग से याद किया है, हम ये नहीं कर रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट सुसान हिल,
ठीक है, ये मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड, जितका साउथ याबामा। तो ये जो है ज़्यादा 4 यही मेन इंपॉर्टेंट है। बाकी इनमें से भी क्वेश्चन आएंगे, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं आएंगे, लेकिन वो जो बताया ना कि एक अल्टरनेटिव आता है तो उसमें आप कर सकते हो। ठीक है, बहरहाल इतना बता दें, पाठ के सारे पाठों की हिंदी आपको आनी चाहिए और सारा क्वेश्चन जो है आपको एफोर्ड करना है। थैंक यू।